आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई तिरंगा क्लासेस पे। तो बच्चों, आप में से जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको क्लास 12 की सारी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएगी बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश पोइट्री का, क्लास 12 की इंग्लिश पोइट्री का सेकेंड लेसन, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमने इससे पहले फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेसन का जो सेंटर आइडिया था उसे कराया था। आज के वीडियो में हम लोग सेकेंड लेसन के सेंटर आइडिया को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसान तरीके से समझेंगे बच्चों। तो आपका लेसन है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। तो बच्चों, पहले इसकी हिंदी जान लेते हैं। एन माने एक, एलिमेंट्री माने प्राथमिक, स्कूल माने स्कूल का, क्लासरूम, इन स्लम, स्लम माने होता है बच्चों एक पिछड़ी बस्ती या गंदी बस्ती जिसे बोलते हैं, एक ऐसा एरिया जहाँ बहुत पुरानी बस्ती बसी हो, दैट वेयर इलिटरेट, जहाँ लोग बहुत कम पढ़े लिखे या सभ्य लोग रहते हों, है ना बच्चों। तो वहाँ के स्कूल के क्लासरूम के बारे में जो हमारे राइटर साहब हैं स्टीफन स्पेंडर साहब वहाँ के बच्चों को देखते हैं और उन बच्चों के लिए जो स्कूल बना गया है जो फैसिलिटी लेस है, कैसा है, जिसमें किसी प्रकार के अरेंजमेंट नहीं, व्यवस्थाएं नहीं है, और उन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उन्हें से रिलेटेड ये लेसन है। वो ऐसा स्कूल जो ट्रैवलिस घाटी में बना हुआ है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, बुक्स में आपके दिया हुआ है। तो इस सेंटर आइडिया में उन्होंने क्या किया है, उन बच्चों की वास्तविक स्थिति को दिखाया है और वो क्लासरूम की कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ वो क्या करते हैं, उन बच्चों के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाते हैं। ही वॉइसेज इन फेवर ऑफ द चिल्ड्रेन, उन बच्चों के फेवर में अपनी आवाज़ उठाते हैं। एंड आल्सो अपील टू द पर्सन हु आर एबल, और उन लोगों से अपील करते हैं जो लोग क्या है, योग्य हैं, उनसे अपील करते हैं कि इन बच्चों को भी एक अच्छा सा अवसर दिया जाए। जैसे संसार के तमाम अच्छे स्कूल में बच्चों को अवसर दिया जाता है, उसी प्रकार का द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन बच्चों को भी दिया जाए और इनका भी जो फ्यूचर है वो क्या हो सके, ग्रो हो सके। तो बच्चों, आइए हम लोग सेंटर आइडिया को देखते हैं बिना देरी किए हुए। सेंटर आइडिया का मतलब क्या होता है, केंद्रीय भाव। इन दिस पोयम, इस पोयम में, द पोएट मतलब जो कवि है, डिस्क्राइब्स मतलब वर्णन करता है, द कंडीशन मतलब स्थिति को, आप चिल्ड्रेन माने बच्चों की। दैट मीन्स बच्चों यहाँ प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ किया गया है कि इन दिस पोएम, इस पोएम में, द पोएट जो कवि है, डिस्क्राइब माने वर्णन करते हैं, द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन बच्चों की स्थिति के बारे में, हु मतलब जो बच्चे, वेयर बिलोंग माने संबंध रखते हैं या बिलोंग करते हैं, टू स्लम एरिया, कैसे एरिया से, स्लम से, जहाँ गंदी बस्ती बसी हुई है, ये बच्चे वहीं से क्या है, संबंध रखते हैं। उन बच्चों के बारे में लेखक क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, जो पोएट है वो वर्णन करते हैं। आगे चलते बच्चों, आगे करें कि द चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे हैं, और इन अ वेरी माइजरेबल कंडीशन, बड़ी दुखी अवस्था में, बड़ी उनकी जो कंडीशन बड़ी माइजरेबल है, बड़ी दुखद है, बड़ी दयापूर्ण स्थिति है। जो बच्चे हैं वो बड़ी दयनीय स्थिति में हैं, ड्यू टू देयर पॉवर्टी, अपने गरीबी के कारण, एंड और इलिटरेसी, और अपनी इलिटरेसी के कारण मतलब अज्ञानता के कारण, है ना। वो लोग क्या हैं, इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो बेचारे अपनी अज्ञानता और अपनी गरीबी के कारण क्या है, द चिल्ड्रेन आर इन ए वेरी मजरेबल कंडीशन, बड़ी दयनीय स्थिति में है, अपनी गरीबी और अपनी इलिटरेसी मतलब अनपढ़ मतलब अशिक्षा की वजह से। दे लुक लीन, वे दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, लीन मतलब कमज़ोर, स्किनी एंड बोनी, उनकी हड्डियां दिख रही हैं, बड़े स्किनी पतले दिखाई दे रहे हैं। दे वेयर वेरी वीक, वे बहुत ही क्या है, वीक हैं मतलब कमज़ोर हैं, एंड और अंडर न्यूरिश्ड, और जो उनको पोषक तत्व मिलना चाहिए वो पोषक तत्व के क्या है, अंदर है, मतलब उनको पर्याप्त पोषक नहीं मिला है, न्यूरिशलेस हैं बच्चे, क्या हैं, बड़े कमज़ोर हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, और पोषक से क्या है, वो मार खाए हैं, मतलब पोषक उनको पर्याप्त नहीं मिला हुआ है। करें द पिक्चर, वहाँ क्लासरूम की बात कर रहा है, द पोएट डिस्क्राइब्स इन दीज लाइन अबाउट द क्लासरूम। अब इस लाइन में जो पोएट हैं वो उस क्लासरूम के बारे में वर्णन करते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है उस पोएम में लिखा हुआ है कि द पोएट राइट्स, लिखते हैं कि देयर वाज ए पिक्चर ऑफ शेक्सपियर हेड, उस क्लासरूम में शेक्सपियर के हेड की एक पिक्चर लगी हुई है। करें द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर हेड, जो विलियम शेक्सपियर की हेड का पिक्चर लगा हुआ है उस क्लासरूम में, इज़ अ बैड एग्जाम्पल, वो क्या है, एक बैड एग्जाम्पल है फॉर देम, उनके लिए एक बेकार का एग्जाम्पल है। द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर हेड
इज़ अ बैड एग्जाम्पल फॉर देम। उन बच्चों के लिए जो शेक्सपियर के हेड की पिक्चर लगी हुई है वो क्या है, बैड एग्जाम्पल है। बिकॉज शेक्सपियर इज़ द ग्रेट मैन, वो एक महान व्यक्ति हैं और बच्चे क्या हैं, इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए वो कैसा है, बेकार का एग्जाम्पल लग रहा है। अगले सेंटेंस को देख लेते बच्चों। अगला सेंटेंस कह रहा है कि द पोएट वॉइसेस, जो पोएट मतलब कवि है, वॉइसेस करता है, क्या करता है, आवाज़ उठाता है, फॉर देम, उनके लिए, हु मतलब जो मीन्स वे बच्चे, हु मतलब जो लिव बने रहते हैं ऑल दियर लाइफ इन स्लम, जो पूरे का पूरा अपना जीवन कहाँ बिताते हैं, स्लम, उन गंदी बस्तियों में, एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी, और उनको पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, चांस, उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है टू इन्जॉय माने आनंद करने के लिए, द रियल ब्लेसिंग ऑफ लाइफ, जीवन के वास्तविक आनंद को पाने के लिए उनके पास कोई अवसर प्राप्त नहीं है। तो फिर से देख लेते हैं बच्चों, लिखा है कि द पोएट वॉइसेस, जो कवि है वो क्या करता है, आवाज़ उठाता है, द पोएट वॉइसेस आवाज़ उठाता है, फॉर देम, उनके लिए, हु लिव, जो रहते हैं ऑल दियर लाइफ इन स्लम, जो अपना पूरा जीवन रह लेते हैं, बिता लेते हैं कहाँ, उन स्लम मतलब गंदी बस्तियों में, एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी, और उनके पास कोई अवसर नहीं है टू इन्जॉय द रियल ब्लेसिंग ऑफ लाइफ, जीवन के वास्तविक इंजॉय को, वास्तविकता को, वास्तविक आनंद को पाने के लिए उनके पास कोई अवसर नहीं है। अगले सेंटेंस को देख लेते बच्चों। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही मेक अपील, वो एक अपील करते हैं, कौन, द पोएट अपील, पोएट एक अपील करते हैं टू द एजुकेटेड, एजुकेटेड मतलब शिक्षित, एंड एबल पीपुल, जो पोएट हैं वो क्या करते हैं, मेक अपील, एक जोरदार आवाज़ उठाते हैं, मतलब अपील करते हैं लोगों से, आवाज़ उठाते हैं, टू द एजुकेटेड, उन शिक्षित लोगों से, एंड एबल पीपुल, और योग्य लोगों से, टू प्रोवाइड देम, उन्हें उपलब्ध कराने के लिए, ए अपॉर्चुनिटी, एक अवसर उपलब्ध कराने के लिए, आप द स्लम चिल्ड्रेन, जो गंदी बस्ती में बच्चे रह रहे हैं उनको एक अच्छा सा अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं। दैट मीन्स जो पोएट है करे ही मेक्स अपील, वो एक अपील करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, टू द एजुकेटेड, एजुकेटेड मतलब शिक्षित, एंड एबल पीपुल, और योग्य लोगों से, टू प्रोवाइड देम, उन्हें उपलब्ध कराने के लिए, अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन, उस गंदी बस्ती के बच्चों को एक अवसर उपलब्ध कराने के लिए। इसकी आज की अंतिम लाइन देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि इट विल रिमूव इनजस्टिस, ये जो अवसर दिया जाएगा बच्चों को, इट विल रिमूव, रिमूव माने हटाएगा, इनजस्टिस मतलब अन्याय को, एंड क्लास इनइक्वलिटी, और जो क्लास में उनके और बालदर बच्चों के बीच असमानता है, ये असमानता को और अन्याय को क्या करेगा, दूर करेगा बच्चों। फिर से देख लेते हैं एक बार बच्चों, कह रहा है कि यह क्या करेगा, अन्याय और जो असमानता है बच्चों के बीच उनको क्या करेगा प्यारे बच्चों, दूर करेगा। तो स्टूडेंट आप इस सेंटेंस आइडिया को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। आप वीडियो को पेश करके रिव्यू कर से फिर से देख सकते हैं, और इसी प्रकार का अच्छा से अच्छा वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12 की सारी इंपॉर्टेंट क्लासें आपको प्रोवाइड की गई है बच्चों। तो आप क्लास में जा कर के आप उसमें प्लेलिस्ट खोलिए, और प्लेलिस्ट खोलने के बाद आपको क्लास 12 के अलग से बने हुए सारे वीडियो जो उपलब्ध हैं, आप एक एक करके सीक्वेंसी से सबको देखिए, और सारे के सारी वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आपके क्वेश्चन पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन वो छपने वाले हैं, जिसे मैं आपको क्या करा रहा हूँ, यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट ऑल।